तो दोस्तों आप सभी से हम क्षमा चाहते हैं कि जो क्लास हम लोग का 8 बजे लाइव शुरू होने वाला था वो किसी कारणवश हम लोग उसे कर नहीं पाए। और देखिए हमें तो लगा कि जो हमारा सेटिंग है कैमरा का या जो भी लाइव आने का सब लोग हम लोग कर लिए थे, फिर भी किसी कारणवश उसमें प्रॉब्लम आया और हमने वीडियो भी बनाने के लेकर तैयारी में हो गए, पूरा बनाए भी 1 घंटा के आसपास हमने टाइम भी उस पर दिया। और अभी के टाइम हमारे हो रहे हैं 8:55, जो कि हमारा टाइमिंग कितना दिया गया था 8 बजे, और हमने मेहनत करके 8 बजे आ भी गया, वीडियो भी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी पता ना लोग तो अपना कमेंट करते गए कि सर आइए आइए, लेकिन हम क्या करें, अब टेक्निकल प्रॉब्लम था, वो मेरे हाथ का तो था नहीं। हमने पूरा मेहनत किया, बना भी दिया, मतलब कि 30 मिनट तक तो हमने उस पर बात भी किया कि ये ऐसे होता है, और बाद में पता चला कि हम लोग का वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, लोगों तक पहुंचा भी नहीं, छोटा मोटा क्लिप गया होगा, तो हम क्षमा चाहते हैं। और चलिए हम ऑफलाइन के ही थ्रू इसको वीडियो को शूट कर देते हैं, फिर कभी लाइव आएंगे ही। हार तो हमें मानना नहीं है ना, ये सब आप लोग का सपोर्ट है जो हमको हार मानने नहीं देता है। और आप लोग का सपोर्ट ऐसे रहा तो कब तक हमारे साथ ऐसा होगा कि हम नहीं कर पाएंगे, ऐसी बातें नहीं है। हार को भी हम लोगों से डरना होगा कि भैया ये बड़ा जिद्दी किस्म का आदमी है, ये जल्दी हार नहीं मानता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे धातु एवं अधातु चैप्टर से संबंधित। यहाँ लिखा है महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, और ये बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए है, यानी यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्टिव जानेंगे वो सब परीक्षा के दृष्टि से है, यहाँ तक कि परीक्षा में पूछा भी गया है, और इतना सिंपल है, कोई ज़्यादा तनाव वाली बात नहीं है। अब जो भी हुआ सो छोड़िए, उसको आगे बढ़ते हैं। और देखिए क्वेश्चन यहाँ पर जो भी है एग्ज़ाम से ही रिलेटेड है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन बैंक में आया ही है, और एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कोई भारी भरकम नहीं है। तो चलिए शुरू करें, तो स्टार्ट आ जाएं अपने आप में। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन उपधातु है, निम्न में से कौन उपधातु है महान। उपधातु के बारे में जानते हैं ना, जिसके अंदर धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाए, इसका मतलब इसका दूध भात होता है ना, धातुओं के तरफ खेल लेगा, अधातु के तरफ भी खेल लेगा, तो इस तरह के व्यक्ति कहते हैं उपधातु। तो क्या होगा, लोहा होगा ना सर, तांबा नहीं, निकेल नहीं, क्योंकि ये भी धातु ही है, तो एस भी हमारा आया, एस बी हमारा राइट आंसर होगा। और आप कमेंट कर देंगे कि एस बी का मतलब क्या होता है, इसका नाम क्या है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, और फास्ट हम लोग चलेंगे क्योंकि सिंपल भी है बहुत सारे। तो बोलिए निम्न में से कौन अधातु है, बोलिए तो क्या लोहा है कि कार्बन, एल्युमिनियम, और एयू मतलब सोना। तो सर कार्बन ना होगा, बिल्कुल राइट आंसर है महान जी, आप लोग के होते हुए आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन क्या है। ये भाई साहब एगो देखिए ना, इस बात को समझाएं, हे जी 2 बार पूछ रहा है कि कौन अधातु है, तो कार्बन था, हे जी फिर पूछ रहा है कि कार्बन क्या है। अजीब बात है, क्वेश्चन में को पलट दिया है, और ये परीक्षा में ऐसे पलट के पूछा भी गया है, तो आप टेंशन में नहीं रहेंगे। वही बात, कार्बन क्या है जी, तो कार्बन है अधातु। अभी तुरंत पीछे जाना है, इस पर ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, सिलिका। सिलिका पर हम एक वीडियो भी बनाए हैं, आप उससे अच्छे से देख लेंगे ताकि वहाँ से और भी नए जानकारियाँ मिल जाए। क्लियर। तो बोलिए सिलिका क्या है जी, सिलिका उपधातु है सर, बहुत बढ़िया। जब हम इस वीडियो नहीं देखे थे सिलिका का, तो कबे से टेंशन में थे, कहीं धातु कहीं अधातु, अलग अलग क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर में आंसर अलग अलग देता था, और हम लोग का दिमाग चकराता था, ओहो क्या आंसर होगा। तो राइट आंसर क्या है, उपधातु होगा सिलिका। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। सर ऐसा क्वेश्चन कहाँ के पूछ रहे हैं, ये कुल तब बबुआ बचवा वाला है ना। लेकिन जब फाइनल परीक्षा में बैठिएगा ना, तो वही जी बबुआ बचवा वाला ही भारी लगने लगता है। आप ही बताएं कि अधिकतर एक्सीडेंट उबड़ खाबड़ रोड पे होता है या चिकना रोड पे होता है, माने अच्छा खासा रोड पे।
तो कहेंगे कि सर अच्छा खासा रोड पे ज़्यादा ना होगा, क्योंकि लोग वहाँ स्पीड में चलेंगे, मस्त, कोई टेंशन भी नहीं रहेगा। और जहाँ टेंशन नहीं रहता है वही से समस्या खड़ी हो जाएगी। इसीलिए ध्यानपूर्वक, तो कितना कैरेट का? 24 कैरेट का। राइट आंसर हमारा बी होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? ओह, लोहा की परमाणु संख्या तो कौन नहीं बताएंगे। ये हमारा क्या होगा? 26, 26। आंसर सी फॉर कैट, है ना, लोहा। अब आगे बढ़ते हैं। क्या है 7वां क्वेश्चन? धातुओं की प्रकृति होती है। वाह भाई वाह, धातु की प्रकृति, इसका मतलब क्या सर? जैसे मान लीजिए सोडियम, सोडियम पर चिन्ह क्या होता है? आयन कैसा होता है? प्लस माइनस जीरो। तो सर जी प्लस न होता है? बिल्कुल महान, आप तो सही कहें। तो बताइए, विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो प्लस देख के मार दीजिए धनात्मक। ये सब धातुएं दानी हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं लोग। करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ सर करते हैं, अच्छा बात है। आप लोग भी दानी बनिए। कहेंगे सर दानी क्या बनना है, हम लोग लेने वाले व्यक्ति हैं, देने वाले में, खर्चा कराने वाले में थोड़े हैं। हम लोग दूसरे से खर्चा करा लेते हैं। आओ भैया, चलिए, बहुत तेज तरार दिमाग के आदमी हैं आप लोग। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? हमने जानकारी इस पर दिया था, कभी ना कभी वीडियो भी बनाया था स्टेनलेस स्टील पर। उसके अंदर बताए थे कि लोहा डाला गया था, कार्बन डाला गया था, और भी 2-4 गो धातु थे कि नहीं थे? बिल्कुल सर। तो उसमें लोहा प्रधान था। लोहा क्या था? प्रधानमंत्री। इसीलिए स्टेनलेस स्टील में क्या मिलाए रहते हैं? लोहा मिलाए रहते हैं। आंसर हो गया सर। वाह क्या मस्त। हाई हाई सर, ये तो हम लोग जानबे करते हैं, नहीं जानते हैं? ऐसे गलती हो जाता है, कबो अधातु और कबो दिमाग में आ जाता है धातु। और जब धातु अधातु का दिमाग में आएगा तो आंसर वो दोनों आगे पीछे रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, अधातु कहेगा तो मार दीजिएगा ब्रोमीन, और धातु कहेगा तो मार दीजिएगा पारा। इसीलिए हम दे दिए थे महान, ना तो गलती ना हो जाता। वाह सर, कहा आपने बात बताया, बिल्कुल सही बताया, आप समझदार हैं। समझिए, सीसा और टीन, एक तरफ है सीसा धातु लेड और एक तरफ है टीन, मिला दीजिए दोनों को, क्या बन जाएगा? स्टील। ना सर, स्टील कहाँ, गन मेंटल, यो कुछ ना। सोल्डर के नाम तो सुने होंगे कहीं ना कहीं। सोल्डर माने कांधा नहीं जी। इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे जाइए ना, वहाँ पर तार को सटाने के लिए रांगा सोल्डर नहीं रखा रहता है, वही सोल्डर। सोल्डर मिश्र धातु है, तो सीसा और टीन का, सीसा और टीन का। क्लियर? सीसा के संकेत क्या देते हैं? लेड, पीबी, बोलिए। और इसका क्या? SN। हाँ सर, तनी मन बुझा रहा है, तनी मन बुझा रहा है। वाह भाई वाह। आगे बढ़ते हैं। किसे चाकू से काट दें? का सर, ये कुल क्वेश्चन है, बताइए ना। मजाक तो आप कर रहे हैं हमसे। अब हम मजाक कर रहे हैं कि आपके एग्जामिनर लोग मजाक कर रहे हैं? फाइनल पेपर में सब क्वेश्चन दिया तो हम मजाक कर रहे हैं? बताइए तो आप लोग, नहीं ना? तो बताइए क्या है? आयरन, कैल्शियम, कॉपर, लिथियम। सर सोडियम तो हैबे नहीं किया है। कुछ लोग पढ़ के गया है ना, दिन रात उसके दिमाग में सोडियम सोडियम गाना गया है। आज यहाँ परीक्षा में बैठा सोडियम नहीं है तो अपने बगल वाला से कहेगा, ये भाई देखो ना सोडियम ऑप्शन नहीं है, अब गाना गाएगा, हो ला 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 नहीं आया। तो भैया ही लिथियमो तो था, हो ला 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 करने में क्या होगा? खत्म हो जाएगा कहानी। तो लिथियम भी है, सोडियम नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। जानते हैं नहीं सब? हाँ सर। मुड़ी ऊपर नीचे रहे? हाँ सर, ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा बात है। आप लोग जैसा लोग जहाँ रहेंगे ना, आप लोग जैसा महान लोग, कहिए मत, कोई दिक्कत नहीं है। कौन ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? कौन है? जरा देखें तो, तनी खड़ा हो तो, कौन है जी? अच्छा, तांबा। ना सर, करते हैं। गोल्ड? ओहो, हम ही ना हैं। ये है, क्या कह रहा है जी? हम नहीं करेंगे। कहाँ नहीं करेंगे? ऑक्सीजन के साथ दोस्ती नहीं करेंगे। आप जी तांबा कर लेंगे, जिंक हम, पोटेशियम हम भी। गोल्ड कहता कि ना ना ना, हम दोस्ती नहीं करेंगे। काहे? हमारा कीमत घटा न देगा, जंग न लगा देगा। हम है सोना, जितना तपते हैं उतना निखरते हैं। कौन कहता है जी? तो सोना कहता है, गोल्ड कहता है। इसीलिए अब आइए बात करते हैं ग्रेफाइट पर। ई क्या है सर? ग्रेफाइट क्या है? कभी कभी बड़ा डाउट आता है सर कि कार्बन के कितने अप्रूफ हैं, बता दीजिए ना आप, कितने अप्रूफ हैं? तो कहीं उत्तर देता है ना सर 2 गो, भैया कहीं उत्तर देता है 3 गो। होता है कि नहीं होता है? तो कार्बन के 3 अप्रूफ हैं कुल पूछेगा तो।
कौ पूछेगा तो कुल 3 गो, आ मुख्य पूछेगा तो 2 गो। कौन कौन? तो हीरा, और दूसरा ग्रेफाइट, और तीसरा का फुलेरिन। क्या नाम है जी? फुलेरिन। अब कुछ वो लिखावट हर सही दीर्घ आप मिलाइए, साइंस नहीं मिलाएंगे। फुलेरिन, ग्रेफाइट, हीरा, ये तीनों ना कार्बन के अपरूप हैं। अपरूप मतलब इसी से ही लोगों का जन्म हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? इनके अंदर कार्बन के गुण पाए जाते हैं, इसीलिए। मुख्य पूछेगा दुनिया में फेमस कौगो हो गए? कार्बन के 2 गो पुत्र फेमस हो गए। कौन कौन? हीरा और ग्रेफाइट। तो बोलिए ग्रेफाइट होता है? हे जी सर बताए नहीं। कुल आएगा तो 3, मुख्य आएगा तो 2। क्लियर? डाउट क्लियर ना? हाँ सर। ग्रेफाइट क्या होता है सर? विद्युत का कुचालक कि सुचालक कि दोनों की कोई नहीं? बताइए। तो ग्रेफाइट के अंदर लाइन का प्रवाह होता है, ये अपवाद में है। इसके अंदर लाइन जाएगा ही जाएगा। जाएगा तो इसका आंसर होगा सुचालक। आंसर बी होगा, बी फॉर बॉय होगा। और हम लोग बॉय तो जानबे करते हैं, नामे है डेंजर बॉय, वही में बाय कर देंगे, बॉय को बाय कर देंगे। वाह भाई वाह। तो बोलिए पीतल क्या है? पीतल पढ़े थे ना हम लोग, एगो जमाना था, एगो युग था जो बीत गया। तो पीतल सर मिश्र धातु है, हम लोग पढ़े हैं। आप भुला जाएंगे तो क्या हुआ? सर जी को परीक्षा देने जाना है थोड़े, सर जी भुला जिए आप, हम लोग याद रखते हैं। तो मिश्र धातु है पीतल। क्या है? मिश्र धातु। किसका होगा? जेडेन और तांबा का होगा सर। परसेंटेज वो मात्रा बताए थे, जरा इतिहास के पाना पलट के देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, बाबूराव के स्टाइल में कहते हैं, क्या कहते हैं? लोहा को जिंक से लेपनी कर दीजिए। लेपनी माने इसके ऊपर ऑटन क्रीम लगा दीजिए जिंक का, तो क्या कहलाएगा? संक्षारण ना सर। पानी चढ़ाना, पानी कहाँ से चढ़ाना? बीमार हुआ था क्या इसको पानी खोस दिए थे? नहीं सर। तो अब क्या है? गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण मतलब जस्तीकरण। कौन करण? जस्ता के कारण बच गया लोहा, तो हो गया जस्तीकरण। समझ गया ना? वाह सर क्या ट्रिक है, बढ़िया बात है। आपको तो खाली वाह करने आता है। सबसे कठोर पदार्थ फिर पूछ दिए ना बबुआ बच्चा वाला, पूछ दिए कि नहीं पूछ दिए? तो क्या आंसर होगा? हम बतेबे नहीं करेंगे। आंसर मारिए, टिक मारिए, कुछ वो मारिए, आपका मन। बबुआ बच्चा वाला खाली पूछवा रहे हैं। कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? अभिक्रियाशील मतलब कौन है जो तुरंत दोस्ती बनाता है खर्चा करवाने के लिए? कुछ कुछ तो बीमारता होते हैं, कोनो कोनो बीमारता है, ये लोग दोस्ती नहीं करेंगे। यही में कुछ कुछ है। हाई पोटेशियम, ये कहता है कि हम तुरंत अभिक्रिया करते हैं, किसी भी कोनो आए ना, आओ रामू श्यामू कोनो आओ, मेरा दोस्त बन जाओ। समझ गए? तो इस तरीक़ा से हम लोग जान गए। अब आ जाते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका है जी? किस धातु का इसका है? तो बॉक्साइट सर एल्युमिनियम का है। ईद कुल तो जाना पहचाना लग रहा है। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं आगे। बड़ी फास्ट बता रहे हैं सर आप, तो क्या करें? गाना गाएं जी, डांस करें? बोलिए, फास्ट नहीं बताएं तो ऑब्जेक्टिव की बात है, रिवीजन है। और एक तो जानबे करते हैं कि हमारा लाइव क्लास नहीं आ पाए, इसके वजह से और दिमाग हैंग कर गया। लेकिन हार तो नहीं न माने। जिस इंसान के अंदर हार न मानने वाली जिद हो, उसके सामने हार को भी घुटना टेकना पड़ता है, इसीलिए समझ जाइए। तो बोलिए लोहा इस्पात को जंग से सुरक्षा करना है तो क्या करेंगे? अभी तुरंत पढ़े हैं ना जस्तीकरण, पढ़े हैं ना? जस्ती माने जिंक, जस्ती मतलब जिंक, जेडेन, इसी से हम चढ़ा देंगे। ज़्यादा बात नहीं ना करें ना सर? ठीक है। 20 क्वेश्चन। एक धातु जो विद्युत और उष्मा का कुचालक होता हो, ये जो गलती हो जाता ना, हमसे भी सुचालक पढ़ रहे थे। कुचालक यानी ये है धातु और उसमें विद्युत उष्मा का प्रवाह नहीं होता है, माने बिल्कुल नहीं, थोड़ा बहुत होता होगा। हमको पढ़ाया गया है कि धातुएं विद्युत और उष्मा का सुचालक होती है, लेकिन कौन ऐसा धातु है जिसके अंदर जैबे नहीं करता हो? क्या होगा? सोना, चांदी, लेड, प्लेटिनम। हाँ ये सब तो फेमस है, ये सब तो जाने वाला है। नहीं जाने वाला में लेड है, नहीं जाने वाला में क्या है? लेड है। तो इस तरीक़े से हमारा 20 क्वेश्चन आज के इसमें था। एक और यहाँ, सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? प्लीज़ कमेंट यानी कमेंट में आंसर मारिएगा कि सफ़ेद सोना किसे कहते हैं। तो बस आज के इस ऑफलाइन क्लास में इतना ही रहेगा।
मेहनत तो हमारा था लाइव पर, लेकिन समय है कब कैसा आ जाए कोई नहीं जानता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।